हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडियो एथिक्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन का मतलब जानना होगा दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उससे बात कर रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, उसको कुछ बता रही हैं, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बाय स्पीकिंग और बाय राइटिंग, लिख के बता रहे हैं, आप उसको सिग्नल्स दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, सो व्हेन यू आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ बात बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, बाय स्पीकिंग, बाय राइटिंग सिग्नल्स और बाय एनी अदर मीन्स, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो what are the means of communication? Means of communication can be speaking, can be writing, can be signals। तो हो सकता है वो पर्सन जो है वो स्पीक करके, बोल के बता रहा हो इन्फॉर्मेशन, या फिर लिख के दे रहा हो इन्फॉर्मेशन, या फिर थ्रू सिग्नल्स ही इज कम्युनिकेटिंग टू दी अदर पर्सन। ठीक है, सो दीज आर द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, सो आई होप आपको कम्युनिकेशन क्या होता है वो समझ आ गया होगा। लेट अस लुक एट द कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है? देखिए, कम्युनिकेशन साइकिल होता है जिसमें आते हैं हमारे सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। तो सबसे पहले सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, राइट। सेंडर इज द पर्सन हु इज स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है मैसेज। तो मैसेज वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सेंडर सेंड करेगा टू द रिसीवर। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो कि सेंडर भेजना चाहता है, सेंड करना चाहता है, दैट इज द मैसेज। देन कम्स द एनकोडिंग। एनकोडिंग इज द वे द सेंडर वांट्स द मैसेज टू बी लुक्ड लाइक। तो एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग एक तरीका है, एक वे है जिसमें जो सेंडर है वो किस तरीके से मैसेज को भेजना चाहता है, यानी मतलब वो अपने मैसेज को किस तरीके का रखना चाहता है, राइट, दैट इज एनकोडिंग। देन कम्स दी चैनल। चैनल क्या होता है? चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू सेंडर मैसेज को भेजता है, सेंड करता है। ठीक है, फिर आता है रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज रिसीव करता है। ठीक है, डिकोडिंग। अब देखिए, रिसीवर जो है वो किस तरीके से मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाता है, जो सेंडर ने भेजा है मैसेज, उसको वो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है या समझता है, दैट इज डिकोडिंग। एंड देन कम्स द फीडबैक। फीडबैक क्या है? रिसीवर का रिस्पॉन्स। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द मैसेज, हाउ ही रिस्पॉन्ड टू द सेंडर, दैट इज द फीडबैक। ओके, सो दिस इज अ कम्युनिकेशन साइकिल और अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आता है सेंडर जो कि मैसेज सेंड करता है। फिर आता है मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज वो इंफॉर्मेशन है जो सेंडर भेजना चाहता है, सेंड करना चाहता है। एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग एक तरीका है बेसिकली जिसमें जो सेंडर है वो किस तरीके का अपना मैसेज बनाना चाहता है, राइट, दैट इज एनकोडिंग। ठीक है, चैनल। चैनल क्या है? वो मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करता है। एंड देन कम्स द रिसीवर। रिसीवर इज समवन हु इज रिसीविंग द मैसेज। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग बेसिकली रिसीवर क्या समझता है, रिसीवर क्या इंटरप्रेट करता है मैसेज को सेंड बाय सेंडर, दैट इज डिकोडिंग। फीडबैक इज फीडबैक इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। अब देखिए, पर्सपेक्टिव्स जो है कम्युनिकेशन में वो फिक्स्ड आइडियाज और थॉट्स होते हैं रिगार्डिंग समथिंग, दैट इज पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में एक इमेज बैठी हुई है, आपने एक पर्सपेक्टिव बना लिया है, आपने एक थॉट फिक्स कर लिया है अपने माइंड में कि आपकी स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, राइट। नाउ वाइल यू विल कम्युनिकेट विद हर, कभी भी अगर आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपके अंदर एक नर्वसनेस दिखेगी, आपके अंदर बेसिकली एक आप बहुत ज़्यादा डरेंगे वाइल यू आर टॉकिंग टू हर, राइट। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बना लिया है, एक फिक्स्ड थॉट बना लिया है दैट शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड शी कैन स्कोल्ड मी एनी टाइम। और इस वजह से व्हाइल यू आर टॉकिंग टू हर यू विल फील वेरी नर्वस एंड आपको बहुत डर लगेगा व्हाइल टॉकिंग टू हर। ओके, so you will always think that he or she is very strict. Okay, now let us see some factors affecting perspectives in communication. These are some factors that will affect the perspectives of communication, right? सबसे पहले आता है लैंग्वेज।
तो बेसिकली ये पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यानी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी पर्सन से, राइट, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट, किस कौन से बेसिस पर कर रहे हो, दैट इज पर्सपेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सबसे पहले बात आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या है, ऑफ कोर्स अगर आपको कम्युनिकेट करना है विद अदर पर्सन, सो आप लैंग्वेज का यूज़ करोगे, आप ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करोगे जो उसे भी आती हो, जो वो भी समझ पाए, आपको भी आती हो, आप भी समझ पाए। सो द लैंग्वेज इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। देन कम्स द विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन बेसिकली हाउ द पर्सन लुक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में आपकी टीचर है, फॉर एग्जाम्पल साइंस टीचर है, एंड अभी तक आपकी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन आपको वो बहुत स्ट्रिक्ट दिखती हैं, उनका फेस जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आपको उनसे बहुत डर लगता है, राइट। तो ये आपके दिमाग में एक परसेप्शन बैठ जाएगा, जो आपका पहला परसेप्शन होगा कि दिखने में स्ट्रिक्ट लगती है तो ऑफकोर्स स्ट्रिक्ट होगी, बहुत खतरनाक होगी, राइट। तो जब भी आप उनसे बात करोगे आगे, वाइल यू विल कम्युनिकेट हर, इससे आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा आपके परसेप्शन की वजह से। जो आपने परसेप्शन बनाया है टुवर्ड्स योर साइंस टीचर, उसके वजह से आपका कम्युनिकेशन जो है विद योर साइंस टीचर विल बी अफेक्टेड, right? You will feel nervous while talking to her, you will not feel so friendly while talking to her, right? So this is called visual perception, right? जब आप एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा दिखता है तो उसका नेचर ऐसा होगा, राइट। देन कम्स द पास्ट एक्सपीरियंस, राइट, यानी उस पर्सन, जिस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हो अभी, राइट, उसके साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, उसके बेसिस पर बेसिकली वो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपकी प्रेजेंट की कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वो पर्सन है, एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फ्रेंड है, राइट, एंड शी इज़ सो स्वीट, आपके साथ जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसमें आपने देखा कि बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत अच्छी है। तो जब आप उससे कम्युनिकेट करोगे तो आप बहुत अच्छे से, यू विल फील सो फ्रेंडली विद हर, राइट, यू विल फील गुड वाइल यू आर टॉकिंग टू हर, राइट। So these are the past experiences which affect your present communication, okay। then comes the prejudice। prejudice क्या है, ये कुछ fixed ideas है about the person, जो आप इमेज बना लेते हो, एक फिक्स्ड इमेज बना लेते हो एक पर्सन के ऊपर, राइट, एक पर्सन के बारे में आप एक, आपके दिमाग में एक फिक्स्ड इमेज बन जाती है, दैट इज प्रेजुडाइज, ठीक है। फिर आता है, अच्छा, प्रेजुडाइज का कोई अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल, आपको आपके फादर से बहुत डर लगता है और आपके दिमाग में एक इमेज बैठ गई है कि जो मेरे फादर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे प्यार नहीं करते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट होगा विद योर फादर, राइट। तो प्रेजुडिस जो है, ये जो आप इमेज बना लेते हो अपने दिमाग में अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, वो आपकी कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है जब आप उस पर्सन से बात कर रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो, राइट। फीलिंग्स, यस, फीलिंग्स, हाउ आर यू फीलिंग एट दैट टाइम, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, अपने किसी कज़न से बात कर रहे हो, बट यू आर नॉट फीलिंग सो गुड एट दैट टाइम, यू आर फीलिंग लो एट दैट टाइम, राइट। सो मे बी यू आर नॉट सो इंटरेस्टेड वाइल कम्युनिकेटिंग टू देम, right? So also your feelings also affect your communication at a particular time। आपकी feelings जो है, आपके उस टाइम पे हैप्पी फील कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से बात कर पाओगे, राइट। आप थोड़ा सैड फील कर रहे हो, सो मे बी यू आर नॉट सो एनर्जेटिक टू टॉक, राइट। सो feelings, how are you feeling at that time, so this also depends। then comes the environment। the environment condition are during communication। so आपकी environmental conditions कैसी है and during communication, that also affects your communication at that time। पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनली हाउ आर यू अटैच टू हिम और हर, ठीक है। सो देयर आर सम पर्सनल फैक्टर्स, कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आप जिससे भी बात कर रहे हो तो आपके उसके साथ किस तरीके के पर्सनल फैक्टर्स हैं, आप पर्सनली किस तरीके से अटैच हो उस पर्सन से, वो भी आपकी कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कल्चर, सो फॉर एग्जांपल, आप दो लोग हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है, राइट। तो उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो भी उसमें अफेक्ट आएगा उनके कम्युनिकेशन में, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अफेक्टिव कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इन विच रिसीवर गेट्स द बेस्ट पॉसिबल मैसेज दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे। अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल, मैं जो मैसेज सेंड करना चाहती हूँ किसी पर्सन को, किसी अनदर पर्सन को, राइट, और जो मैं बताना चाहती हूँ वो उसको पूरी तरीके से समझ पा रहा है, अप्रोप्रिएटली जो मैं कहना चाहती थी वो उसको अप्रोप्रिएटली समझ आ गया है, देन इट इज़ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है, राइट, जो आपकी बुक में दे रखी है,
जिसमें फादर है एंड वो अपने बेटे को मैसेज करते हैं व्हाट, रीच टुमारो। रीच टुमारो से उनका मतलब क्या था, उन्होंने देखिए यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर दी थी, राइट। उनको लिखना था रीचिंग टुमारो, कि मैं यहाँ पे मैं कल तुम्हारे यहाँ पहुँच रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने मिस्टेक कर दी, उन्होंने लिख दिया रीच टुमारो। तो इससे ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने बेटे को बुला रहे हैं कि तुम अभी यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन क्योंकि वो लिखना क्या चाहते हैं, रीचिंग टुमारो, लेकिन लिख क्या दिया, रीच टुमारो, राइट। तो फिर वो अपने बेटे के घर जाते हैं, घर जाते हैं तो उनकी डॉटर इन लॉ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं कि आपने कल मैसेज किया था कि रीच टुमारो, यानी आप बुला रहे थे अपने बेटे को, लेकिन आप तो यहाँ पर आ गए, राइट। तो इससे फादर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि मैं तो लिखना चाहता रीचिंग टुमारो, लेकिन लिख दिया रीच टुमारो, और वहाँ पे जो बेटा है वो उनसे मिलने पहुँचा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी जो सेंडर लिखना चाहता है वो बेसिकली अगर समझ नहीं आ रहा है किसको, रिसीवर को, देन इट इज़ नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगी जब सेंडर जो लिखना चाह रहा है वो पूरी तरीके से रिसीवर को समझ आ रहा है, रिसीवर पूरी तरीके से उसको करेक्टली इंटरप्रेट कर पा रहा है, देन इट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, नाउ देयर आर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्लियर, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो कहना चाहते हो आपको उसे क्लियरली बोलना चाहिए, राइट। कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। तो कंसाइज वे में बहुत लंबा बहुत सारा ऐसे नहीं करना कि बहुत सारा लिख दिया, कंसाइज वे में लिखो और जितना कहा गया है उतना ही लिखो, ठीक है, जितना नीडेड है, जितनी ज़रूरत है। कंक्रीट होना चाहिए, कंक्रीट यानी कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस का इस्तेमाल करो, ओके। करेक्ट होना चाहिए, यानी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जो आपने लिखा है वो सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज आपको करेक्टली लिखना होगा, राइट। कोहेरेंट मीनिंग, कोहेरेंट मतलब होता है कि जिस टॉपिक पर बात हो रही है आप उसी टॉपिक पर लिखो, जिस टॉपिक पर बात हो रही है उसी टॉपिक पर कम्युनिकेट करो, उससे ज़्यादा या उससे कम मत करो, राइट। और आपके वर्ड्स जो हैं उनमें सेंस होना चाहिए, योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। कंप्लीट यानी कि कंप्लीट लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट छोड़ दिया सेंटेंस, यू शुड बी कंप्लीट अबाउट योर वर्ड्स। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन, सारी नीडेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोर्टियस यानी while you are communicating, while you are messaging someone, so you should be respectful, friendly and honest about your words, about what you want to say, okay। चलिए अब देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम वर्ड्स का यूज करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग वर्ड्स फॉर कम्युनिकेटिंग, ओके। सो कम्युनिकेशन स्टाइल्स मेथड, सो देयर आर 4 मेन कैटेगरीज और कम्युनिकेशन स्टाइल्स इंक्लूडिंग वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। तो 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स या मेथड्स हैं, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और एक है रिटन और एक है विजुअल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट, व्हेन वी यूज वर्ड्स टू कम्युनिकेट, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन टाइप का कम्युनिकेशन है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इस टाइप में, इस तरह मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड, अदरवाइज इट विल कॉज कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ड्स जो हैं, words are used to be मतलब words are used to use, so it is very important to use appropriate word। तो क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो इसीलिए हमें करेक्ट वर्ड्स लिखने चाहिए, ओके। सो वी शुड यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, करेक्ट और एप्रोप्रिएट वर्ड लिखने चाहिए, अदरवाइज इट विल कॉज कन्फ्यूजन। वरना क्या होता है, वरना कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वो क्रिएट ना हो इसलिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर आप वर्ड को अप्रोप्रिएटली यूज़ करें। Now there are some advantages and disadvantages of verbal communication। पहले अगर हम बात करें advantages of verbal communication, so it is very easy and quick as you can exchange ideas by saying words। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है काफ़ी इजी और क्विक होती है, क्योंकि आप बस बोल के वर्ड्स को बोल के ही अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये वर्ड्स पे डिपेंड करता है तो इसलिए हमें काफ़ी अप्रोप्रिएट और काफ़ी करेक्ट वर्ड्स जो है यूज़ करने होते हैं ताकि पर्सन जो है वो ईजिली समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है।
रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इट इज़ एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। तो जब आप लिख कर कम्युनिकेट करते हो ना, उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि व्हेन यू सेंड मैसेजेस बाय रिटन मोड, जब आप लिख के रिटन मोड से मैसेजेस को सेंड करते हो, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है रिटन कम्युनिकेशन की, ये परमानेंट, इट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि आप क्योंकि रिटन फॉर्म में होता है तो ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आपको हमेशा हमेशा ये दिखता संभाल के आप रख सकते हो क्योंकि ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। इट कैन बी सर्कुलेटेड इजीली, आप इजीली सर्कुलेट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। सूटेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आपको वापस वो देखना है मैसेज, तो आप फ्यूचर में भी उसको रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने कभी आपको किसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजी, राइट, रिलेटेड टू स्टडीज़, और बाद में 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद आपको वापस उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, तो अगर आपने उसको संभाल के रखा होगा तो आप इजीली उसको ढूंढ सकते हो, राइट। रिटन कम्युनिकेशन को आप इजीली फ्यूचर में उसे रेफर कर सकते हो। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको वर्ड्स लिखने में, लिखने में टाइम लगता है इन रिटन डॉक्यूमेंट्स को, और एक बार लिख लिया तो चेंज करने में दिक्कत आ जाती है। इट रिक्वायर्स गुड नॉलेज, तो आपको लैंग्वेज की, ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और रिसीवर जो है, कई बार ऐसा होता है रिसीवर उसको गलत वे में इंटरप्रेट कर देता है, रॉन्ग वे में इंटरप्रेट कर देता है, समझ लेता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था कि आप बोल के ही अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर लेते हो, आप क्या कहना चाहते हो, राइट, आप एक्सप्रेस कर पाते हो। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें इंटरप्रेट को मतलब रिसीवर को थोड़ा इंटरप्रेशन करना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि सेंडर कहना क्या चाहता है, राइट, और इसलिए कई बार वो रॉन्ग वे में इंटरप्रेट कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो पब्लिक स्पीकिंग के बाद हम अपने पार्ट 2 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंटिन्यू करेंगे। अभी बस एक बार पब्लिक स्पीकिंग देख लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, देखिए, जब आप लार्ज स्केल में लार्ज नंबर ऑफ पीपल के सामने स्पीक करते हो, बोलते हो, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। और कई बार कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बोलना इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट, सो इट समटाइम्स बिकम सो डिफिकल्ट, राइट। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए देयर आर 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सबसे पहला है प्रिपेयर। तो सबसे पहले आपको याद करना होगा कि आपको क्या बोलना है, आपको प्रिपेयर होना होगा, राइट। यू शुड बी प्रिपेयर दैट व्हाट यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्रिपेयर फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक। आप क्या बोलोगे उसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। देन यू शुड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यू हैव टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने एक बार बोलोगे ना आप, तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, राइट, दैट आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और आप उससे अपने आप को जज भी कर पाओगे कि हाँ मैं अभी अच्छा बोल रहा हूँ, या फिर मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, राइट। सो प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर हेल्प्स टू ओवरकम द फियर ऑफ द ऑडियंस। तो स्टेज फियर से आप ओवरकम कर सकते हो वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ओके, देन परफॉर्म इन फॉर्म ऑफ पीपल। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, दिस विल हेल्प यू व्हेन यू आर नर्वस। उसके बाद फाइनली जब आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लो, तो एक बार क्या करो, लोगों के सामने बोलो, राइट, अपने मम्मी पापा के सामने बोलो। एंड देन जब आपको फाइनली बोलना होगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल के सामने, तो आप एक डीप ब्रेथ लो, आराम से सोचो, आराम से क्या बोलना है उसको सोचो, और फिर आराम से सब कुछ जो आता है बोल दो, राइट। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, हम लोग नर्वस हो जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग के टाइम में, कि कोई पर्सन हमें जज ना करे, जो सामने ऑडियंस बैठी है वो हमें जज ना करे कि हम अच्छा बोल रहे हैं या गंदा बोल, मतलब अच्छा नहीं बोल रहे हैं, राइट। तो कई बार वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नर्वस कर देती हैं, जब हम स्टेज में होते हैं और हम सामने देखते हैं कि ऑडियंस कुछ बोल रही है, राइट। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आप एक तो धीरे-धीरे बोलना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टेज में आते हैं और बिल्कुल भाग देते हैं, मतलब बोलते बहुत तेज़ बोलने लग जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, राइट। तो आराम से बोलो, डीप ब्रेथ लेके बोलो, राइट। और ये समझो कि जो सामने बैठे हैं मुझे उनसे ज़्यादा आता है, ठीक है, और जो मैंने पढ़ा है मैं बोलूँगा, राइट, ऐसा सोचना चाहिए। एंड अगर आप बीच में कहीं अटक भी रहे हो ना, तो फिर आप अपने मन से बोलो, राइट, क्योंकि आप जो सामने लोग बैठे हैं उनको कुछ नहीं पता कि आप क्या बोलो, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, राइट। इसलिए आप डीप ब्रेथ लो और जो आपको समझ आ रहा है आपको बोलना चाहिए। ओके, तभी आपकी जो स्पीकिंग की स्किल है ना वो अच्छी हो पाएगी। तो अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
तो तब तक के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।